ये है वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो नंबर को जोड़ना, लेकिन इस बार हम लोग देखने वाले हैं कि यूजर इनपुट कैसे करता है और उसको रीड कैसे करते हैं और किसी भी वेरिएबल में उसको स्टोर करके उसका एडिशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। आप इस कोड को देख सकते हैं, एडिशन ऑफ टू इंटीजर यूजर इनपुट के द्वारा होना चाहिए, यानी दो नंबर का एडिशन ही देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इनपुट किसके द्वारा आना चाहिए, यूजर के द्वारा आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल बना लेते हैं एक्स वाई और सम। हमने बेसिकली 3 वेरिएबल बनाए और तीनों ही इंटीजर प्रकार के हैं, क्योंकि एडिशन हम लोग इंटीजर देखने वाले। अब यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो यूजर के द्वारा आना चाहिए। तो प्रिंट एफ हमने एक लाइन लिखा है। प्रिंट एफ क्या होता है भाई, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो आउटपुट कंसोल पे कुछ प्रिंट करता है। कोई भी चीज़ रहेगी फॉर्मेटेड डेटा तो उसको प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे हमने डबल क्वोट्स के अंदर लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे पहला नंबर ले लेते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर। तो हमने बोल दिया यूजर को कि पहला नंबर आप इंटर करिए। इसके बाद हमने इंटर की प्रेस किया। इसके बाद लिखते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ एक फंक्शन होता है जो काम ये करता है कि यूजर के द्वारा जो भी वैल्यू इंटर की जाएगी कीबोर्ड से उसको पढ़ता है और पढ़ करके उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। तो सिंपली %d लिखना है, इसके बाद लगाना है कामा, एड्रेस ऑफ x लिख देना है। तो इससे होगा क्या कि एक हमारा वैल्यू रीड होगी और वो वैल्यू चली जाएगी x वेरिएबल के अंदर। तो सबसे पहले इस दो लाइन को आप समझिए, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो सिंपली हमारे मैसेज को, इंटर फर्स्ट नंबर को प्रिंट कर रहा है कहाँ पे भाई, कंसोल पे, जहाँ से यूजर पढ़ेगा और जैसे ही जो इसको पढ़ता है एक नंबर इंटर करेगा, उस नंबर को हम रीड करेंगे स्कैन एफ फंक्शन की मदद से और उसको असाइन हम कर देंगे कहाँ पे, असाइन उसको कर देंगे हम एक्स वेरिएबल में। इसके बाद हमको एक और नंबर रीड करना है, क्योंकि दो नंबर का हमको एडिशन निकालना है। तो एक और नंबर गलत हो गया, यहाँ पे एक और नंबर रीड करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे इंटर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमको चाहिए, इंटर सेकेंड नंबर। तो हम यहाँ पे सेकेंड नंबर ले लेंगे और सेकेंड नंबर रीड करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे हम भी %d कामा एड्रेस ऑफ वाई। तो हमने वाई वेरिएबल में वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। तो एक वेरिएबल चली गई एक्स में और दूसरी वाली चली गई वाई में। अब सिंपली आपको क्या करना है, सम में असाइन कर देना है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हमने असाइन कर दिया। सिंपली मैसेज देते हैं प्रिंट एफ, उसके बाद लिखते हैं %d। यहाँ पे %d का उपयोग करके हम प्रिंट करेंगे, तो लिख देंगे सम इक्वल %d और इसके बाद लगा देते हैं सम की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं और हमने लिख दिया है रिटर्न 0। तो ऐसे करके हमने एक कोड बनाया जिसके माध्यम से हम लोग इस एक्स्ट्रा लाइन को हम हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइन हमने दे रखी है समझ के लिए। तो इसको हम सब हटा देते हैं और आपको कोड एक स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो शुरू से आप कोड देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तीन इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर और स्कैन एफ लगाया। तो ये पहला जो स्कैन एफ लगा हुआ है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो स्कैन एफ है ये क्या करेगा भाई, ये पहली वैल्यू रीड करेगा और एक्स वेरिएबल में असाइन कर देगा। फिर हमने मैसेज लिखा है इंटर सेकेंड नंबर और सेकेंड नंबर रीड होगा। सेकेंड नंबर रीड होकर कहाँ चला जाएगा, वाई में चला जाएगा। मतलब ये जो लाइन है स्कैन एफ वाली, ये सेकेंड नंबर को रीड करेगी, वाई वेरिएबल में रख देगी। अब एक्स और वाई में दोनों वैल्यू आ चुकी है। फिर हमने सब में क्या किया, दोनों का एडिशन कर दिया और प्रिंट टैब के द्वारा मैसेज को हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस रन करते हैं इस कोड को, और जैसे हम रन करते हैं कंपाइल होता है और यहाँ पे देखिए आपसे ये आउटपुट कंसोल कहलाता है। यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि पहला नंबर इंटर करिए। तो पहला नंबर देखिए, मान लीजिए हम कोई भी नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इंटर कर दिया 5 और इसके बाद इंटर की दबाते हैं, फिर हमने लिख दिया 6। तो जैसे हम इंटर की दबाएंगे यहाँ पे सम इक्वल कितना आ गया भाई, 11। तो ये हमारा है आउटपुट। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। एक बार और रन करके हम चेक कर लेते हैं क्या सही काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा सा नंबर दे लेते हैं कोई भी, जैसे 858 हमने इंटर किया, 8864 हमने किया और जैसे इंटर दबाएंगे 71722। तो ये जो हमारा आया है सम आया है। तो इस तरह से हम लोग सी लैंग्वेज में दो इंटीजर नंबर को जोड़ा और ये जो दोनों नंबर थे यूजर के द्वारा हमने रीड किया। इसी बात को कहा जाता है यूजर इनपुट, ठीक है ना। तो हमने यूजर के द्वारा इनपुट किया और इस नंबर को जोड़ा।